भीम और राक्षस। तो पाठ का लेखक परिचय हम लोगों ने देखा बच्चों, और उसके बाद में शब्दार्थ भी देखे ने। तो उसके बाद में इस नाटक में मतलब भीम और राक्षस एक नाटक है बच्चों। तो इस नाटक में कौन कौन से पात्र है देखते जाइए। तो पात्र परिचय में सबसे पहले ब्राह्मण है बच्चों। तो ब्राह्मण मतलब घर का मालिक, और ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण की पत्नी। तो ब्राह्मण की पत्नी को ब्राह्मणी करके बताया जाता है बच्चों। तो नेक्स्ट कुंती, कुंती भीम की माता। तो भीम कौन था बच्चों? हाँ, कुंती का पुत्र। और लास्ट वन है बकासुर। तो बकासुर कौन था बच्चों? एक राक्षस था। तो जब पंच पांडव अज्ञातवास के लिए गए थे तो उस वक्त वे एक चक्र नगरी में रह जाते बच्चों। तो वहाँ पे क्या करते हैं पंच पांडव मतलब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो पांच पांडव क्या करते हैं वहाँ पे भीख मांग कर, मतलब वह दान में लेकर ही क्या करते हैं अपना पेट पालते रहते वहाँ पे। तो उसके बाद में तो एक चक्र नगरी में जब कुंती का परिवार था या पंच पांडव और कुंती थी, तो उस वक्त वहाँ पे क्या होता है मतलब किस तरह से वे राक्षस का वध करते हैं, तो उसके बारे में ही यहाँ पे दिया गया बच्चों। तो पहला दृश्य, तो पहले दृश्य में देखिए क्या था, मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य। तो मंच पर क्या है बच्चों? एक मतलब ये नाटक है ना, इसलिए मंच पर क्या था, एक मकान के आंगन का दृश्य दिखाई दे रहा है। गरीब ब्राह्मण का घर है। तो गरीब ब्राह्मण का घर और सभी रो रहे हैं। तो वहाँ पे बैठकर क्या करे बच्चों? घर के सभी ब्राह्मण ब्राह्मणी सभी रो रहे हैं। चारों ओर उदासी है। तो चारों ओर कहीं पर भी वहाँ पर खुशी का वातावरण नहीं है बच्चों, मतलब दुख का या उदासी का वातावरण है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। तो जैसे ही स्क्रीन उठ गई मतलब पर्दा उठ गया तो लोग क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, किस तरह से रोते रोते बात कर रहे हैं देखिए बच्चों। तो फर्स्ट वन ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहती है बच्चों, रो कर रोते हुए कहती है, मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ब्राह्मणी अपने पति ब्राह्मण से कहती है मुझे जाने दो। कहाँ जाना है आप लोगों को नेक्स्ट पता चल जाएगा बच्चों, लेकिन वह कहती है मुझे जाने दो, और हमारे बच्चे बहुत ही बड़े हो गए तो उन्हें संभालने के लिए तुम्हें मतलब ब्राह्मण को कुछ भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वे बच्चे बड़े हो गए, इसलिए मुझे जाने दो, इस तरह ब्राह्मणी कहती है। तो ब्राह्मण देखिए क्या कहता है, नहीं नहीं तू कैसे जा सकती है, तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा, बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं, फिर बेटी का विवाह भी करना है, नहीं मैं ही जाऊँगा। तो ब्राह्मण कहता है ब्राह्मणी से, नहीं नहीं तुम कैसे जाओगी, तुम चली गई तो घर में कोई भी नहीं रहेगा, मतलब घर में एक माता होने की ज़रूरत है, या वहाँ पर अभी बच्चे हमारे इतने बड़े नहीं हुए और मेरी बेटी का मतलब विवाह भी करना है ना, इसलिए नहीं नहीं तुम मत जाओ बल्कि मैं जाऊँगा करके कौन बताते बच्चों? ब्राह्मण। तो यहाँ पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहीं पर जाने के लिए क्या करें, आपस में बातचीत करें। नेक्स्ट ब्राह्मणी, अजी तुम कैसे जाओगे, तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा, नहीं मैं ही जाऊंगी। ब्राह्मणी फिर से कहती है, अजी मतलब तुम नहीं जाओगे, अगर तुम गए तो घर का सहारा मतलब घर के जो मेन हेड जो तुम हो, तो अगर तुम चले गए तो घर में कुछ भी नहीं बचेगा, कौन संभालेगा सभी को, इसलिए मैं ही जाऊंगी करके ब्राह्मणी बताती है। तो उसके बाद में लड़की, लड़की मतलब कौन है बच्चों? हाँ, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बेटी। तो वह क्या कहती है देखिए, माँ न तुम जाओगी और न पिताजी को जाने दोगी, मैं जाऊंगी। तो वह बेटी कहती है नहीं नहीं माँ तुम मत जाओ, तुम भी मत जाओ और पिताजी को मत जाने दो, बल्कि कौन जाएगा? हाँ मैं जाऊंगी करके वह बताती है। नेक्स्ट फिर से ब्राह्मणी कहती है देखिए, मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए, भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है,
तो वह कहती है ब्राह्मणी, हे भगवान मेरे रहते मतलब यहाँ पर समझ में आ रहे बच्चों? हाँ, तो ब्राह्मणी और ब्राह्मण कहाँ जा रहे बच्चों? हाँ, मरने के लिए जा रहे वे। कहाँ पर मरने के लिए जा रहे, किसके पास मरने के लिए जाए, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। तो बेटी को वह बताती है कि मेरे रहते हुए तुम मरने के लिए जाओगी। हे भगवान क्या हुआ, मतलब माता पिता कभी भी नहीं चाहते बच्चों कि वे उनके बच्चे मरने के लिए जाए, इसलिए वो जोर से क्या करती है बच्चों, रो पड़ती है। और तभी कौन आता है बच्चों, कुंती और भीम आते हैं। तो कुंती और भीम क्या कहते हैं देखे बच्चों। तो कुंती क्या कहते देखिए, क्या बात है तुम सब क्यों रो रहे हो? तो कुंती पूछते क्यों रो रहे हो। भीम भी पूछता है देखिए, कहाँ जाना है तुम्हें, क्या विपदा आ पड़ी? तो कुंती और भीम पूछते हैं क्यों रो रहे हो और क्या विपदा आ पड़ी, मतलब कौन सा कष्ट आ गया है आपको करके पूछती है। फिर दोनों मतलब कोई भी जवाब नहीं देते, इसलिए कुंती फिर से पूछते देखिए, अरे भाई हुआ क्या, कुछ बताओ। तो फिर से वह कुंती कहती है, कुछ न कुछ है तो बताओ हमें करके बताते हैं। फिर भीम, हाँ हाँ रोना बंद करके बात बताओ। तो भीम फिर से पूछता है, रोना बंद करिए, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मणी सभी रो रहे थे ना बच्चों, तो इसलिए भीम भी कहता है रोना बंद करिए और क्या हुआ हमें बताइए करके बताता है। तब ब्राह्मण देख के क्या कहता है, बात क्या है, मेरा भाग्य फूट गया। इससे कहता रहा, चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चलें, पर यह तो यहीं की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती, मेरा तो बुलावा आ गया। तो ब्राह्मण कहता है कि मेरा भाग्य फूट गया, मतलब मुझे अभी बैड लक आ गया है मुझे। और वह कहता है कि मैंने ब्राह्मणी से कहा, पत्नी से कहा कि इस एक चक्र नगरी, मतलब वे कहाँ रहने वाले थे बच्चों, हाँ एक चक्र नगरी में रहने वाले थे ना। तो वह कहता है कि मैंने मेरी पत्नी को यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन वह इसी मिट्टी में रहना चाहती है, एक चक्र नगरी में ही रहना चाहती है, इसलिए उसे मतलब हम लोगों को अभी क्या आया है, बुलावा आया है, ಅಂದರೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮಂತ್ರಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ।